हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? सुबह सुबह की आप सबको राम राम, नमः शिवाय, है ना। अरे देखिए यार, सुबह सुबह का मतलब मेरा ये ब्लॉग सुबह सुबह से स्टार्ट है। तो मैं यहाँ पे दिखा रही थी ना कि ये देखिए मेरे 2-3 जगह सुई जब लगा था तब जाके पता चला था कि यहाँ पे मतलब सही है, क्योंकि मेरा ना नस ही नहीं पकड़ पाता है डॉक्टर। और यहाँ पे मैं भुट्टे पका रही थी खाने के लिए, एक अपने लिए, एक में से मतलब हम दोनों खाते हैं, और एक में से बाबू और बेटी खाती है। मतलब 3 ही तो हम लोग हैं, एक में से हम बेटी को और बाबू को देते हैं, और एक में से आधा खाते हैं, आधा फिर बाबू के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि बाबू भुट्टा बहुत ज़्यादा खाता है। और यहाँ पे मैं सेव मंगा के रखी थी, सेव भुजिया, तो खा नहीं रहा था, पता नहीं क्यों। तो आइए आप सभी भुट्टे खा लीजिए। और इसके बाद ये देखिए हो गई थी, ज़्यादा नहीं, दोपहर हो रहे थे, मतलब दोपहर भी नहीं हो रहे थे, 10-11 ऐसे ही बज रहे थे। तो मैं मेरे हाथ से ना मैं निकलवा ली थी, वो दिखाई थी ना आपको सुई वाला, तो नीडल में निकलवा ली थी, क्योंकि बहुत सारे कपड़े पड़े थे। तो मैं सोची कि पहले धो लेती हूँ, उसके बाद फिर आज जाकर लगवाऊँगी, तो लगवा ली फिर से। तो ये कपड़े मेरे ना सर्फ में बोथे हुए थे, यानी निरमा डिटर्जेंट पाउडर में मैं सर्फ एक्सेल से धोती हूँ। तो उसे मैं पहले भिंगाकर और मतलब घोलकर बाल्टी में पानी लेकर और भिंगाकर और छोड़ दी थी, हल्का हल्का हाथों से मैश कर। और उसके बाद फिर से मैं पटक पटक कर जो गंदे कपड़े थे मैं धो ली थी। ज़्यादा कपड़े गंदे तो नहीं थे, बट कपड़े तो गंदे हो गए थे। बाबू का यूनिफॉर्म ये सब था, बाबू का भी था, तो उसको अब स्कूल भी जाना है, बहुत ज़्यादा दिन हो गया मतलब उसका मिस स्कूल। तो मैं सोची अब उससे भी स्कूल के लिए रेडी करवाती हूँ। तो ये देखिए मैं धो रही थी ना, कि धूप भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहे थे, तो मैं कपड़े धुल रही थी। ऐसे ही मैं पानी भर कर और मैं एक एक करके कपड़े निकाल देती हूँ। हाथ से मैं ऐसे ही धोती हूँ, बिना वॉशिंग मशीन का मेरा ही हाथ वॉशिंग मशीन बन जाता है, क्या किया जाए, है ना। और जो लोग मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑल के साथ प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमसे रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंच सके और आप सब उसे देख सको और बता सको, अपना फीडबैक दे सको, है ना। तो ऐसे ही एक एक करके मैं सारे कपड़े धुल लेती हूँ, क्योंकि मेरे कपड़े मतलब साफ़ हो चुके थे। मैं 5-10 मिनट सर्फ में डालकर छोड़ देती हूँ ना, तो जो थोड़े बहुत जो गंदे रहते हैं निकल जाते हैं, और उसके बाद मैं हाथ से ही मैश कर लेती हूँ। तो कपड़े मैं धुल ली थी, और उसके बाद मैं 2-3 पानी से कपड़े को धुल लेती हूँ, मतलब खंगाल लेती हूँ। उसके बाद इसमें पानी मैं भरने रख देती हूँ, बट पानी वहाँ पे नहीं चलता है, क्योंकि वहाँ पे पानी ख़त्म हो जाता है बहुत जल्दी। उसके बाद यहाँ पे देखिए सारे कपड़े मेरे धुल गए थे, तो मैं पसारने आ जाती हूँ यहाँ पे, फिर पसार देती हूँ। आप सब बने रहिएगा ब्लॉग के अंत तक। और ये देखिए मेरा सिलेंडर अभी तक यहीं पे रखा हुआ है, क्योंकि सिलेंडर ख़त्म हो चुका था कब का, मैं 1-2 ब्लॉग में आप लोग को जिक्र की थी। तो अभी तो यहाँ पे सिलेंडर है, लेकिन अब अंदर कर ली हूँ, क्योंकि हस्बैंड बोले कि कोई मतलब डर है ना बाहर रहने का, आजकल किसी पर कुछ कोई भरोसा नहीं कर सकता। यहाँ जब कपड़े चोरी होते हैं ना तो पता नहीं चलता, वो उस पे ऐसे इल्ज़ाम लोग लगाते हैं। तो इसीलिए आप सब भी सतर्क रहिए, हम भी सतर्क रहे, है ना। और हाँ, बच्चा चोर बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो बच्चा चोर से भी सावधान रहें। जितनी सावधानी उतनी सेफ़ ज़िंदगी, आज का ये हो गया। तो ये देखिए मेरे कपड़े पसर रहे हैं, और बेटी यहाँ पे पता नहीं क्या ऐसे ऐसे कर रही थी, तो मैं उधर से आवाज़ दी, तो फिर बाबू को लेकर नीचे चली गई थी। मैं बोली थी बेटा चली जाओ, थोड़ा सा घुमा दो बाबू को, तो मैं कुछ कर लूँ काम, क्योंकि मुझे डॉक्टर के पास फिर से जाना था यही नीडल लगवाने के लिए, क्योंकि इंजेक्शन मुझे 15 तारीख तक लगने हैं सुबह शाम। तो मैं नहीं जा रही थी, निकलवा ली थी ना, तो नहीं जा रही थी, बट क्या करूँ, अपने अपने होते हैं, है ना, अपनों की फ़िक्र होती है। तो फिर जाकर प्रेशर में मैं ले ली, लगवा ली, और अभी तक तो लगा हुआ है हाथ में, जो नेक्स्ट ब्लॉग में दिखेगा आपको, या फिर इसी ब्लॉग में देखिएगा लास्ट में, है ना। तो आप सब बने रहिएगा ब्लॉग के लास्ट तक।
और इसके बाद ये देखिए पानी उधर नहीं चलता है, तो मैं इधर जो बाथरूम है तो उसमें ले जाकर बाल्टी लगाती हूँ ताकि कूलर में कुछ पानी भर लूँ, क्योंकि 2 दिन से कूलर में मैं पानी थोड़ा थोड़ा करके भर रही थी ना, तो ज़्यादा प्रेशर पड़ गए थे हाथ पर। और ये देखिए मैंने इतने सारे कपड़े धुले थे, यहाँ पे सारा का सारा कपड़ा मेरा ही है और किसी का कपड़ा नहीं है नहीं है। तो फिर कैमरा मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, मैं कैमरा सेट करते रहती हूँ, देखते रहती हूँ मोबाइल मेरा गिर न जाए, क्योंकि बहुत दुर्घटना हो जाती है। कहा जाता है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वही हाल हो जाता है। तो देखिए मेरा पानी भी भर के आ गया, मैं कूलर में पानी भी डाली, तो ये हाथ मेरा बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है। जिस हाथ में मैं बाल्टी पकड़ी हूँ ना, वो हाथ पता नहीं क्यों। और फिर ये देखिए अचानक से मुझे ना कूलर भरते भरते उधर पानी गिरने का आवाज़ आता है बाथरूम में, लगता है मोटर चलता है जिसके वजह से। तो फिर मैं जाती हूँ वही मोटर वाला पानी नल टोटी को बंद करने, और उसके बाद फिर मैं आती हूँ दोबारा से, तो फिर कूलर के बाद डालने के बाद मैं डॉक्टर के पास चली जाती हूँ नीडल लगवाने। और ये देखिए कुछ पिक है जो बाबू ली थी बेटी ली थी, मतलब बाबू को मांग टीका पहना के, देखिए खुद पहनाते रहती है, इसको श्रृंगार करते रहती है। दोनों भाई बहन ऐसे ही लड़ते रहते हैं। बाबू तो बहुत ज़्यादा शरारती हो गया है, बहुत ज़्यादा। आप लोग जब इसे ओरिजिनल में देखोगे ना तो कहोगे कि बताओ कितना शरारती है, बहुत शरारती है, बहुत मारता है अपनी दीदी को। तो आप सब एंजॉय कीजिए। तो मेरा देखिए भुट्टा बनाए इस ब्लॉग में, और कपड़े धुले तो ऐसे हाथ से इजीली धुल जाते हैं। एक बार मतलब डाल दो सर्फ में, और उसके बाद उसे मतलब हाथ से रगड़ रगड़ के मैं धो लेती हूँ हल्के हल्के हाथों से, तो धुल जाते हैं। मैं ऐसे ही धुलती हूँ। और मेरे सब देखिए, और कह रहे थे हाथ, तो ये देखिए पहले इस हाथ में था लगा हुआ, देखिए यहाँ पे कितना सूज गया है। उसके बाद इस हाथ में लगवाई, तो कल इसीलिए इतनी जल्दी जल्दी काम कर रही थी मैं। और अभी सुबह सुबह का टाइम है, देखिए अभी घरों में बत्तियाँ ही जल रही है। तो ठीक है, एंड कर देती हूँ ब्लॉग को, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। मेरी आँखें बड़ी बड़ी हो गई है, शक्ल छोटी हो गई है। ओह तिरछता है। बाय बाय।